नमस्कार। मिस्त्री घर कैसे बनाएं पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में फाउंडेशन बनाना तो पार्ट 2 में प्लिंथ बीम बनाना हमने सीख लिया। तो चलिए पार्ट 3 में देखते हैं कि घर का कॉलम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कॉलम बनाने का सही तरीका क्या है, कॉलम में कितने mm की स्टील बार लगानी चाहिए, यानी कि कॉलम में कितनी मोटी सरिया लगानी चाहिए, और कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है इस रिंग का साइज क्या होना चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, और कॉलम में किस रेशियो का कंक्रीट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और यदि आपने मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम लेवल तक हमने घर बनाना सीख लिया था। तो चलिए पार्ट 3 में देखते हैं कि घर का कॉलम किस तरीके से बनाते हैं। तो घर का कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम में लगने वाली स्टील यानी कि सरिये को कुछ इस तरीके से कट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम में हमें कितने mm की स्टील यानी कि कितनी मोटी सरिया यूज करनी चाहिए। तो यदि आप एक नॉर्मल ऊंचाई का घर बना रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, यदि आप इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम में 12 mm की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम नंबर ऑफ स्टील की बात करें, यानी कि कॉलम में कितनी सरिया लगनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से आपको 4 स्टील बार यूज करनी है। तो कॉलम के लिए स्टील यानी कि सरिये की कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम के नीचे वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को कुछ इस तरीके से एल शेप में पूरे सरिये को मोड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब हम सरिये को कुछ इस तरीके से एल शेप में मोड़ते हैं तो इस एल शेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको यह लंबाई 30 सेंटीमीटर रखनी है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, आपको लंबाई हमेशा 30 सेंटीमीटर रखनी है। तो कॉलम का सरिया मोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि सरिये में कुछ इस तरीके से रिंग पहनाई जाती है, और रिंग पहनाकर इसको वायर से बांध दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायर से बांधने का वर्क चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम में कुछ इस तरीके से जो हम रिंग लगाते हैं, इस रिंग को हमें कितनी मोटी सरिया से बनानी चाहिए। तो रिंग बनाने के लिए आपको 6 mm से लेकर 8 mm की स्टील बार यूज करनी चाहिए। और यहाँ पर जिस रिंग का उपयोग किया जा रहा है, यदि हम इसके थिकनेस की बात करें तो 6 mm स्टील बार से यह रिंग बनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो यदि आप एक नॉर्मल घर बना रहे हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम का स्टील बांध लिया गया है। कॉलम का स्टील बांधने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम के स्टील को कुछ इस तरीके से फाउंडेशन के साथ फिक्स किया जाता है। तो कॉलम को फाउंडेशन के साथ कुछ इस तरीके से फिक्स करने के बाद फाउंडेशन बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। फाउंडेशन बनाने के बाद कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम बनाई जाती है, जो कि हमने आपको सेकंड पार्ट में बता दिया है। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्लिंथ बीम के ऊपर कॉलम को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो प्लिंथ बीम के ऊपर कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम के फरमे में, यानी कि कॉलम के लिए जो आप शटरिंग करेंगे, उस शटरिंग में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कॉलम का फर्मा आपको सेट कर देना है। और कॉलम में फर्मा सेट करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम है वो बिल्कुल सीधा रहे, तो आपको कुछ इस तरीके से स्टार्टर बना लेना है। बट नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बनाते समय मिस्त्री लोग बहुत ही कम स्टार्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टर नहीं बनाया गया, सीधा फर्मा यानी कि कॉलम का फर्मा लगा दिया गया। कॉलम का फर्मा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाना है। यदि आप इस तरीके से कवर ब्लॉक लगा देंगे तो कॉलम का जो स्टील है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, यानी कि उसके चारों तरफ अच्छे से कंक्रीट फिलअप हो जाएगी, अच्छे से कंक्रीट भर जाएगी। कवर ब्लॉक लगाने के बाद आपको फर्मे में कुछ इस तरीके से साहुल यानी कि प्लम बॉब लगा के चेक करना है कि आपने जो फर्मा लगाया हुआ है, यानी कि कॉलम के लिए जो आपने शटरिंग लगाई हुई है वो सीधी है या नहीं। यदि सीधा नहीं है तो सपोर्ट लगा के आप उसको सीधा कर लेंगे। शटरिंग को सीधा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम में हमें किस रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए। तो कॉलम में आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। यदि हम M20 की बात करें तो 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड हो गया,
और 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो M20 रेशियो का आपको कंक्रीट बना लेना है। कंक्रीट बनाने के बाद आपको कॉलम में कुछ इस तरीके से कंक्रीट को फिलअप कर देना है, यानी कि भर देना है। कंक्रीट की भराई करते समय आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का यूज करना है। यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो 16 mm से लेकर 20 mm के बीच आपको रॉड लेनी है और रॉड से कंक्रीट की कुटाई करनी है। तो वाइब्रेटर से या फिर स्टील रॉड से आपको कंक्रीट की अच्छे से कुटाई करनी है। कॉलम में फुल कंक्रीट भरने के बाद लास्ट में आपको एक बार फिर से चेक करना है कि आपने जिस कॉलम में कंक्रीट भरी है वो कॉलम पूरी तरह से सीधा है या नहीं, क्योंकि कॉलम में कंक्रीट भरते समय कॉलम थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो आपको प्लम्बॉब यानी कि साहुर लगाकर अच्छे से चेक कर लेना है कि कॉलम सीधा है या नहीं। कॉलम सीधा है या नहीं यह चेक करने के बाद 12 से 24 घंटे तक कंक्रीट को मजबूत होने के लिए छोड़ देना है। कंक्रीट मजबूत होने के बाद आप डिसटरिंग कर सकते हैं, यानी कि कॉलम का जो फर्मा है उसको अलग कर सकते हैं। फर्मे को अलग करने के तुरंत बाद आप क्यूरिंग यानी कि तराई शुरू कर देंगे। तराई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से कॉलम में पूरा जूट बैग लगा देना है। जूट बैग लगाने के बाद आपको कॉलम की तराई करनी है। सो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है। मिस्त्री घर कैसे बनाए 4th नंबर पार्ट में हम देखेंगे कि घर की दीवार बनाते समय हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, यानी कि घर की दीवार किस तरीके से बनानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।